प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री ने येलो मोजेक रोग से खराब हुई फसलों का मुआवजा देकर किसानों को राहत दी है। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता का ही परिणाम है कि आज तीसरी बार किसानों के खातों में राहत राशि जमा की गई है। यह बात प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्य मंत्री लखन पटेल ने स्थानीय पीएम श्री शासकीय ज्ञानचंद्र श्रीवास्तव महाविद्यालय में भावांतर योजना पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही। राज्य मंत्री पटेल ने कहा कि जो भाव का अंतर होगा वही भावांतर होगा। किसानों के हित में शुरू की गई यह महत्वाकांक्षी योजना प्रदेश का भविष्य बदलने का काम करेगी। उन्होंने किसानों से पंजीयन अवश्य कराने की अपील करते हुए कहा कि योजना का लाभ सभी तक पहुंचे, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि मॉडल रेट को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा कर जिले में तय कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तुलाई समय से हो, किसानों को उसी दिन एंट्री मिल जाए ताकि उसे बार बार मंडी चक्कर न लगाना पड़े। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पंजीयन काउंटर लगाने के निर्देश भी दिए। लेकिन आज से इसके पंजीयन प्रारंभ हो गए हैं, जो 24 तारीख तक पंजीयन होंगे और 24 तारीख से इसकी खरीद भी शुरू हो जाएगी। कि पिछली बार भी ये योजना आई थी, परंतु कुछ उसमें कमियां रहेंगी जिसकी वजह से उसको लगातार नहीं चल पाई, क्योंकि कुछ सरकार भी बदल गई थी, कुछ और भी कारण। परंतु अभी जिस लाया गया है तो उसमें बहुत जो पिछली बार जैसे पेमेंट में दिक्कत थी, उसका पंजीयन ठीक से नहीं हुआ था, किसानों को पेमेंट टाइम से नहीं हो पा रहा था भावांतर का, तो वो सारी चीज़ों में बदलाव लाया गया है। और मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस योजना को ला करके मध्य प्रदेश के किसानों में खुशहाली का माहौल बनाया है। क्योंकि सोयाबीन का रेट मुझे लगता है कि अभी हमारे मतलब दमोह या दमोह के आसपास 42-43 रुपये का रेट है। अगर इसको हम अंतर करें तो 1000 रुपये का फ़र्क है, और 1000 रुपये की जो नुकसान होगा उसकी भरपाई मॉडल रेट से, यानी जो मॉडल रेट 15 दिन में बनाया जाएगा। अभी तो शासन ने दूसरी बात कही, लेकिन हम लोग उसकी दूसरी बात करके उसको जिले स्तर पर बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि जिले के अंतर जो अंतर आए वो किसान को मिले, उसका लाभ भी किसान को मिलना चाहिए। और हमने ये भी कहा है कि क्योंकि मंडी अकेली इस पंजीयन को संधारित नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे दमोह जिले में, दमोह की मंडी में अगर 500-700 किसानों ने एक दिन बेचा तो उसको एंट्री करने में समय लगेगा। तो सोसाइटियों से उसकी एंट्री कराने में भी हम लोग सहयोग करेंगे, जिससे किसान को अधिक समय ना लगे। सोयाबीन की फसल को प्रारंभिक फसल माना जाए और सभी फसलों को ये माना जाए। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं कि इसको अभी ट्रायल भी कह सकते हैं हम, किस पे प्रयोग करके, और दूसरी चीज़ों पे हम आगे चल के सरकार विचार करेगी। 2014 माननीय मोदी जी की सरकार के पहले इसका समर्थन मूल्य मात्र 2500 रुपये प्रति क्विंटल था। गेहूं का समर्थन मूल्य मात्र 1300 रुपये, उसको 10 सालों में दुगने से भी अधिक कर दिया। तो ये हमारे मोदी जी, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की उपलब्धि है, उनके लिए धन्यवाद है कि उन्होंने इतना तेजी से बढ़ाया है। 2017 में ये योजना आई थी, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया, इसके क्या सुधार होकर आए? जैसे एक पेमेंट वाली बात जो मैंने कही, आपने पूछा है, तो उस समय किसान नगद पेमेंट की बात थी, कैश पेमेंट होता था तो इसको वेरीफाई नहीं कर पाते थे कि कौन किसान ने कितना बेचा, कितना नहीं बेचा। अब उसको ऑनलाइन पेमेंट वो करेगा, चाहे वो उससे करे, फोन पे से करे या किसी जो सुविधा उसके पास होगी उससे किसान को ऑनलाइन पेमेंट करेगा। तो तय है कि समर्थन मूल्य में जितने पैदावार होगी, एवरेज पैदावार से उसका सोयाबीन खरीदा जाए।